अस्सलाम वालेकुम जी। टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है और खबरें बहुत अहम है जो कि आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहली और बड़ी खबर है कि बाबर आजम ने जी अपनी कप्तानी को लेकर जो उन्होंने शर्त रखी है आकिब जुवैद के सामने, वो उन्होंने बता दिया है कि अब उन्होंने कप्तानी क्यों ली है। क्योंकि जब से बाबर आजम ने कप्तानी एक्सेप्ट की है तब से बहुत से सवालात उठ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम ने कप्तानी लेकर सही किया है और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि बाबर आजम ने कप्तानी लेकर गलत किया है उस वक्त जब वो 3 साल बाद फॉर्म में वापस आए हैं। तो इस मुद्दे पर जो है वो आगे चल के बात करते हैं। और इसके बाद जो अगली खबर आपसे शेयर करनी है वो है जी, रमीज राजा ने आकिब जुवैद को बिल्कुल नंगा कर दिया है। और जो आकिब जुवैद ने अपनी तरफ से एक अकड़ बनाई हुई थी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी को लेकर, तो वो अकड़ जो है वो अब कम हो गई है। और उस पर जो वो रमीज राजा जो कि साबिक चेयरमैन है पीसीबी के, उन्होंने बाबर आजम को लेकर और ये जो कप्तानी वाला मुद्दा, इस पर बहुत डिटेल बात की है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और इसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि अगले महीने 4 मुल्की टूर्नामेंट, वनडे टूर्नामेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में। और कौन कौन सी टीमें इसमें शामिल हो सकती हैं, ये पीसीबी जो वो राब्ते कर रहा है 3-4 बोर्ड्स हैं उनके साथ। और उनमें से 3 टीमें जो वो पाकिस्तान आएंगी और चौथी टीम पाकिस्तान की होगी। और ये अगले महीने टूर्नामेंट होगा और इसका शेड्यूल जो है वो तकरीबन जारी कर दिया गया है, इब्तदाई शेड्यूल। इसके बाद जो अगली बड़ी अहम खबर है वो ये है कि एशिया कप 2027 के हवाले से इब्तदाई शेड्यूल जारी कर दिया गया है और मुल्क भी बता दिया गया है कि कौन सा वेन्यू होगा और किस मुल्क में ये टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो इसके अलावा जो अगली बड़ी अहम खबर है वो ये है कि ये जो 4 मुल्क की टूर्नामेंट है, अगर पाकिस्तान अगले महीने ये खेलता है तो फिर सीपीएल में जो खिलाड़ी पाकिस्तान के काफ़ी खिलाड़ी हैं, जिसमें नसीम शाह हैं, साहिबजादा फरहान हैं और भी बहुत से खिलाड़ी हैं, साइम अयूब हैं, जो कि सीपीएल खेलने जाएंगे तो उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे। करोड़ों का नुकसान होगा खिलाड़ियों का, क्योंकि वो जो साइन किया हुआ है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सीपीएल की फ्रेंचाइजी के साथ, वो उनको कैंसिल करना पड़ेगा। और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनको वापस आकर पाकिस्तान की टीम में खेलना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा धचका होगा पाकिस्तान के मौजूदा इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए। इसके बाद जो अगली बड़ी अहम खबर है वो है जी, पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन, T20 के विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान खान और सुफियान मुकीम के हवाले से दोनों ने पर्थ स्कॉचर्स को ज्वाइन कर लिया है ग्लोबल लीग के लिए। और ये जो ग्लोबल लीग है इसका शेड्यूल मैं आपको बताता हूँ कि किस महीने में ये ग्लोबल लीग खेली जाएगी। 5 टीमें मुख्तलिफ मुल्कों की होंगी और पाकिस्तान की PSL की भी एक टीम इसमें शामिल है। वो कौन सी टीम है जो कि इस ग्लोबल लीग में शामिल है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। और इसके अलावा वसीम अकरम के हवाले से आपको अपडेट देते हैं कि उनके हवाले से एक फेक खबर चलाएगी आज सोशल मीडिया पर, सारा दिन ट्रेंड करती रही कि वो खुदा ना खास्ता जो वो डेथ हो गई उनकी, लेकिन उन्होंने फिर आकर उनको वीडियो बयान देना पड़ा और उसमें उन्होंने बताया कि भाईजान मैं जिंदा हूँ। और मुझे जो वो ये लोगों ने वैसे फेक खबर छोड़ी है, उनकी जो वाइफ है उन्होंने भी खबर आकर दी और एक वीडियो बयान दिया। और फिर वसीम अकरम जो है वो उन्होंने भी एक वीडियो बयान देकर ये चीज़ क्लियर की कि वो अभी जिंदा है और वो कहीं भी गए नहीं है और खुदा न खासा वो फौत नहीं हुए हैं। तो ये जी रोज़ाना कोई ना कोई फेक खबर छोड़ी जाती है, जिसके हवाले से फिर जो भी बंदा जिसके हवाले से ये खबर छोड़ी जाए वो उसको जो है वो क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। तो आज वसीम अकरम को भी ये क्लैरिफिकेशन जो है वो देनी पड़ी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी बाबर आजम की कप्तानी को लेकर, जो उनसे सवाल हुआ। आज पॉडकास्ट हुआ सलमान बट के साथ, उन्होंने निशिस्त की स्ट्रेट ड्राइव, एक नया पीसीबी ने पॉडकास्ट जारी किया है जिसमें बहुत से खिलाड़ियों की, कोचेज की जो वो वहां पर आते हैं जी बयान, और वहां पर वो जाकर इंटरव्यू देते हैं। और आपको पता है कि सलमान बट बहुत से पीसीबी के लोगों को और उनकी सिलेक्शन के ऊपर बहुत से सवालात उठाते थे, पीसीबी के फैसलों के ऊपर बहुत सवालात उठाते थे, लेकिन अब उनको भी उन्होंने पीसीबी में शामिल कर लिया और एक तरह का एक ओहदा दे दिया है। और अब जो सलमान बट हैं उनका भी मुंह एक तरह से बंद कर दिया गया है कि वो भी क्रिटिसाइज ना करें। बहुत से तरीके हैं पीसीबी के साथ, आकिब जुवैद के पास, मोहसिन नकवी के पास, कि वो बहुत से लोगों की जो वो जुबान बंद करते हैं ओहदे देकर। तो एक ये भी ओहदा दिया सलमान बट को कि वो पॉडकास्ट करते हैं और मुख्तलिफ खिलाड़ियों के इंटरव्यू लेते हैं। और आज उन्होंने बाबर आजम का इंटरव्यू लिया जिसमें उनसे कप्तानी के हवाले से पूछा गया। तो कप्तानी के हवाले से जी उन्होंने कहा कि मेरा स्ट्रेट अवे है कि मैं जैसे पहले कप्तानी करता था उससे मुझे बहुत ज़्यादा, यानी कि जब मैंने कप्तानी बाद में छोड़ी, 2 बार कप्तानी मुझे दी गई फिर छोड़ी मैंने, तो उसके बाद मैंने बहुत सी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया
बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी हैं और अब जो है वो आपको मेरी कप्तानी में कुछ निखार नज़र आएगा और मेरे जो फैसले हैं उसमें मेरा फोकस जो है वो फिटनेस, परफॉर्मेंस और जो खिलाड़ी हैं उनको साथ लेकर चलना मेरे ऊपर जो है वो अब ये लाजम है। और ये चीज़ें मैंने सीखी हैं कि जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा, ये जो सिलेक्शन के मामलात हैं उसमें उन्होंने कहा कि मैं जो वो ज़्यादातर तवज्जो दूंगा कि ये खिलाड़ी या ये बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है या फिटनेस इनकी इसकी सही है और ये मेरिट पर सिलेक्ट किया जाना चाहिए। तो मेरा फोकस जो है वो इन चीज़ों पर होगा। देखते हैं कि लुक फॉरवर्ड हम भी करेंगे कि आगे जो वो बाबर आजम की क्या कितनी मानी जाती है या आकिब जवेद खुद की मनवाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बाबर आजम ने ये चीज़ें जो वो कप्तानी लेने के बाद कही है। इसके बाद जी जो रमीज राजा है, पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन पीसीबी के और पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं, उन्होंने जी आकिब जवेद को नंगा किया है। खास तौर पर उन्होंने कहा कि आकिब जवेद अब उनकी कुर्सी खतरे में थी और आकिब जवेद को यह वार्न किया गया था मुसलसल शान मसूद की कप्तानी और आगा सलमान की कप्तानी में जो शिकस्तें पाकिस्तान को हुई हैं, या जो पाकिस्तान के वनडे कप्तान है शहनशाह अफरीदी, उसकी पैथेटिक परफॉर्मेंस और कप्तानी के बाद जो पाकिस्तान को शिकस्तें हुई हैं, उसके बाद अब उनके ऊपर उनके फैसलों के ऊपर बहुत से सवालात उठाए गए हैं और उनको पिन पॉइंट किया गया कि ये एक इकलौता बंदा है जिसने खुद से जो वो लोगों को लगाया पीसीबी में और खुद से टीम सिलेक्शन की और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी और बहुत से लोगों को जो वो साइड लाइन पहले किया, फिर शहनशाह अफरीदी को जो वो ओहदा दिया, फिर उसके बाद बाबर आजम और रिजवान को साइड लाइन करके एक तरह से जो वो आइसोलेट किया। तो उसके बाद फिर अब आखिरकार जब उनकी खुद की कुर्सी पर ये बात आई कि उनको ही हटाने की बातें होनी शुरू हो गई। बीच में आपने सुना था कि यूनुस खान को सिलेक्शन कमेटी का और पूरे जो वो चीज़ों का हेड बनाया जाना था, लेकिन आकिब जवेद ने ये फैसला करके अब अपने आप की कुर्सी तो बचा ली है, लेकिन ये कब तक अपनी कुर्सी बचाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। और आखिरकार उनको बाबर आजम का सहारा लेना पड़ा और मिन्नतें करनी पड़ी कि कप्तानी बाबर आजम आकर ले लें और मेरी जो है वो कुर्सी बच जाए। इसके पीछे आकिब जवेद ने जो वैसे तो बातें जो बताई हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन इसके पीछे राज यही है कि जो शिकस्तें हुई हैं खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद की कप्तानी में कि 16-17 टेस्ट मैचेस में 11-12 टेस्ट वो हारे हैं और पाकिस्तान को वो शिकस्तें हुई हैं और उन्होंने खुद तस्लीम किया आकिब जवेद ने कि ये मेरा फैसला गलत था। और अब जो वो आखिरकार उन्होंने अपने ही फैसले को दुरुस्त करते हुए बाबर आजम को टेस्ट की कप्तानी दी है। बाबर आजम ने 20 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें से 10 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, 6 मैचेस जो वो हारे हैं पाकिस्तान उनकी कप्तानी में बाबर आजम की, और जो 4 टेस्ट मैचेस हैं वो पाकिस्तान ने जो वो ड्रॉ किए हैं। तो 50% मिसबाह उल हक के बाद अगर किसी का अच्छा रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में है, रिसेंट जो अब पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, तो उसके मिसबाह उल हक के बाद जो वो बाबर आजम ही है जिसका 50% रिकॉर्ड है। इसके अलावा जितने भी कैप्टन हैं उसके बाद जो तजर्बात किए गए हैं कप्तानी के जो आकिब जवेद ने किए हैं, आकर खुद जो वो पीसीबी में भूचाल डाला और बहुत से खिलाड़ियों को उथल पुथल किया और सिलेक्शन की जो मामलात किए, उसमें जो वो अब ये चीज़ें जाहिर हो गई हैं कि ये वो आकिब जवेद ने गलत फैसले किए थे। इसके बाद जी जो अगली बड़ी खबर है वो है जी जो एशिया कप के हवाले से मैंने आपको बताया कि एशिया कप का इब्तदाई शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें कुछ वेन्यूज बताए गए हैं और इसके अलावा बताया गया है कि किस मुल्क में ये होना है। तो यहाँ पर जो वेन्यू मेरे पास आए हैं इसमें बांग्लादेश के 3 वेन्यू हैं जो कि बताए गए हैं, जिसमें शेरे बंगला स्टेडियम है और सिलेट उनका जो ग्राउंड है वो है, और इसके अलावा एक और ग्राउंड है। यानी कि 3 जो वेन्यू है वो सिलेक्ट किए गए हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि शेरे बंगला स्टेडियम जो है वो उसी में ज्यादातर मैचेस खेले जाएंगे। इसके बाद जो अगली खबर है वो है जी जो ग्लोबल सुपर लीग में पाकिस्तान के खिलाड़ी जिन्होंने अभी अभी साइन किया है उसमें 2 स्टार खिलाड़ी हैं, जिसमें सुफियान मुकीम है और पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन T20 के विकेट कीपर उस्मान खान ने जी पर्स स्कॉचर्स को उन्होंने साइन किया और ये ग्लोबल सुपर लीग खेलने जाएंगे। और इसका जो शेड्यूल है वो बताया गया है 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक ये खेला जाएगा और ये गयाना में खेला जाना है जी, वेस्ट इंडीज में। और वहां पर जो 5 टीमें इसमें मद्दे मुकाबल होंगी उनके नाम भी सामने आ गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है जी डेजर्ट वाइपर्स का, IL T20 की ये टीम है। इसके बाद फिर गयाना अमेज़न है वॉरियर, और ये आपको पता है कि CPL में टीम खेलती है। इसके बाद लाहौर कलंदर की टीम है जी जो कि पाकिस्तान सुपर लीग से जाएगी, PSL की एक इकलौती टीम है लाहौर कलंदर, वो पार्टिसिपेट कर रही है जी। और उनके ज़ाहिरी तौर पर उनके कुछ खिलाड़ी भी वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके बाद फिर पर्थ स्कॉचर्स है जिन्होंने साइन किया उस्मान खान और सुफियान मुकीम को। और इसके बाद जो 5वीं टीम है जी वो है जी सैन फ्रांसिस्को, और ये टीम भी खेलेगी और ये मोस्ट प्रोबेबल
जो ऑस्ट्रेलियन है, एक और फ्रेंचाइज है उसकी मुश्तरका है जी कनाडा की, और ये जी खेलेंगी 5 टीमें ग्लोबल सुपर लीग। और यहाँ ये इसकी एक बार फिर मैं आपको डेट बता देता हूँ, 23 जुलाई से ये शुरू होगी, 2 अगस्त को ये फाइनल इसका होगा। और ये मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो जी ATV पर पाकिस्तान में लाइव दिखाई जाएगी। इसके बाद जी जो अगली खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि जो इंग्लैंड की कैप्टन है, खासतौर पर जो फाइनल हुआ है वुमेन्स वर्ल्ड कप का, उसमें उन्होंने जो आखिरी अपना इंटरव्यू दिया उसमें वो वहां पर आप दीदा होगी, और उन्होंने फिल फॉर जो वो फाइनल हारने के बाद इस्तीफा दे दिया, मुस्ताफी हो गई हैं। और इसको रिलेट किया जा रहा है पाकिस्तान के PCB के जो T20 वर्ल्ड कप के बाद जो हालात हुए, तो वहां पर जी इस चीज को रिलेट किया गया आगा सलमान, आकिब जवेद और पाकिस्तान के कोच माइक हैसन के साथ, कि इनको गैरत नहीं आई कि वो ये देख लें कि अगर कोई फाइनल हार रहा है तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा है, तो इनको भी शर्म आनी चाहिए कि अगर ये कहीं पे फेल होते हैं या किसी बड़े इवेंट में, तो इनको चाहिए कि ये अपने ओहदों से जो वो इस्तीफा दें। और इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी यही हुआ कि इन्होंने जो वो हार के पहले ही राउंड में बाहर होकर इन्होंने जो इनको शर्म नहीं आई, किसी ने भी अपनी तरफ से इस्तीफा नहीं दिया, PCB की तरफ से भी और पाकिस्तान के कैप्टन के हवाले से भी। तो इस चीज को जोड़ा जा रहा है जो कैप्टन है जी इंग्लैंड की उनके साथ, और उन्होंने कहा है कि जो PCB के करता धरता है या ये जो जिम्मेदार है पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल के, इनको भी शर्म आनी चाहिए और इनसे सीखना चाहिए कि अपने ओहदे से इनको इंसाफ करना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ऐसा ही होना चाहिए? आकिब जवेद को अब कुर्सी से हटा देना चाहिए, किसी काबिल बंदे को लेकर आना चाहिए, बेहतर फैसले करने चाहिए, या फिर उसको 1 साल और कंटिन्यू करना चाहिए? आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी आपने ज़रूर बताना है कि क्या बाबर आजम को कप्तानी लेनी चाहिए थी या नहीं इस वक्त, जबकि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट साइकिल से बाहर हो चुका है और अगले साइकिल में पता नहीं उनको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वक्त क्या मुश्किल वक्त में आकर बाबर आजम को पाकिस्तान की कप्तानी करनी चाहिए थी या नहीं, इसका भी जवाब आपने कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।